हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म लाइव स्टडी क्लास पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आपका जो यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे आपको कैसे फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको डिटेल्स डालनी है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको ये जो लिंक आपको मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपके सामने एक नंबर अभी शो हो रहा होगा, उस नंबर को आप नोट डाउन करके उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये वहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर आपका डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस सामने ओपन होगा। तो जब अपने पास ये ओपन हो जाएगा तो इसके ओपन होने के बाद में अपन को फॉर्म कैसे भरना है, और फिलहाल मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, जो कैंडिडेट राजस्थान से या फिर उत्तर प्रदेश के अलावा, यानी सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अदर कहीं से भी फॉर्म भर रहा हो, यानी अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इसको फॉर्म को भर रहा है तो वो कैसे फॉर्म को भरे, उसमें क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स है जो अपन को यहाँ पे फिलअप करने हैं, कौन कौन सी डिटेल्स है जो अपन को डालनी है। तो कैसे डालेंगे, देखो अपने पास यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर अपने पास जो स्टेप है वो रहेगी। देखो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अपने पास जो आईडी वगैरह आएगी, उसके बाद में जो ओटीपी आएगा और ओटीपी से एक्टिवेशन करके आप इस फॉर्म को आगे भर पाएंगे। और इसकी अगली स्टेप क्या होगी भाई साहब, पे इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसका क्या है, आपको जो आपका 400 रुपये शुल्क है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जैसे ही आगे जाएंगे, फ़ोटो सिग्नेचर और जो आपके अदर डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे इसने मांगे होंगे वो आपको डालने हैं। और फिर लास्ट में आपका प्रिंट एप्लीकेशन, यानी आपका फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या लेना है, उसका प्रिंट आउट लेना है। तो चलो अपन बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो जैसे अब आपके पास लिंक था, उस लिंक पे आपने क्लिक किया, जैसे आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ तो आपको यहाँ पे ब्लू लाइन पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में जैसे आप आगे आएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए मैं फॉर्म की डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले आवेदक का नाम डालना है, और इसमें भी पहला नाम, जैसे किसी का नाम है मान लो विकास कुमार, तो इसमें पहले में डालेंगे विकास, और जो अंतिम नाम वाला ऑप्शन है इस अंतिम नाम में डालेंगे कुमार। या फिर किसी का नाम है विकास मीना, तो यहाँ पे ऊपर विकास नीचे मीना। ठीक है, और यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पे विकास कुमार या फिर विकास मीना, जो भी नाम है उसका वो अपना पूरा कैंडिडेट का नाम फॉर्म फिलअप करेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पे आपकी जन्म तारीख है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद में आप लिंक डालेंगे कि आप मेल हैं या फिर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल, जैसा भी आपका वो है आप डाल दीजिए। इसमें देखो मेल और फीमेल ही दे रखा है, इसमें ट्रांसजेंडर या फिर अलग से नहीं दे रखा। तो आप भी अभी आप जो भी भर रहे होंगे तो यहाँ पर केवल आपको मेल फीमेल ही भरना है। ठीक है, और अदर से ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए इसमें है या नहीं उसके लिए मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अपन फॉर्म फिलअप करना देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो भी हो फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, दोबारा से उसी नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। आगे चलेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, और आधार नंबर के बाद में अपनी जो भी जीमेल आईडी है और उस जिस पे आप ये मैसेज सूचना वगैरह प्राप्त करना चाहते हो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद में आपको राष्ट्रीयता डालनी है, राष्ट्रीयता इंडियन आएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, ये यहाँ से आपकी जो सूचना है उसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आपके पास है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके सामने ये काफ़ी ऑप्शंस ओपन होंगे। जैसे इसमें आप अगर SC ST वगैरह कैटेगरी के हैं तो उसमें आयु में छूट वगैरह चाहिए तो हाँ या ना करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अपन भाई साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है उसके फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नो पे क्लिक। जैसे आपने नो पे क्लिक किया उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा अधिवास राज्य, यानी आप किस राज्य के निवासी हैं। तो जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो आप जिस भी राज्य के निवासी है अदर उस राज्य पे क्लिक करेंगे।
फ़िलहाल मैं अब बात कर रहे हैं अपन राजस्थान वाले। तो यहाँ पे राजस्थान पे क्लिक कर दिया, राजस्थान हो गया। अब यहाँ पे आपको श्रेणी देखो, अपन कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो अपने पास केवल और केवल क्या ओपन होगा, जनरल। क्योंकि जब अपन अदर स्टेट के यूपी पुलिस में अपन फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपन किस कैटेगरी में काउंट होंगे, जनरल में। इसलिए अपन को जनरल पर ही काउंट करना है। जैसे मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट जो SC ST OBC का फॉर्म फिलअप कर रहा है, वो सोचेगा कि भाई मेरा तो इसमें कैटेगरी शो नहीं हो रहा, मैं कैसे फॉर्म भरूं। तो उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना ध्यान रखना है अगर आप अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट से जब आप फॉर्म भरेंगे तो मेरे भाई इसमें आपको जनरल कैटेगरी ही फिलअप करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से आते हो। ठीक है, यानी अगर आपके यहाँ पे जैसे मान लो टोटल वैकेंसी है 60,000 से ज़्यादा, ठीक है। अब उसमें अलग अलग रिजर्वेशन है, किसी का कितना किसी का कितना। जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आपके पास 24,000 से ज़्यादा, यानी 24,000 से प्लस जनरल की है। तो अगर आप अदर स्टेट वाले 24,000 के अंदर ही आएंगे तो आपको वैकेंसी मिलेगी, यानी आपको जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो यूपी के हैं उनको तो अपनी कैटेगरी का अनुसार अपनी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको 10th का बोर्ड का नेम डालना है। जैसे अगर आप CBSE हो तो CBSE डालना है। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट है उससे आप एग्ज़ाम दिए तो RBSE यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, उसको डालना है। और किस महीने में और किस वर्ष में आपने पास की वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट की जो स्थिति है वो क्या रहा, आप पास है तो पास पे क्लिक कर देंगे, पास है तभी आप ये फॉर्म भर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका रोल नंबर आगे और आपका जो प्रमाण पत्र का जो क्रमांक संख्या है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। यानी सर्टिफिकेट नंबर आते हैं, सीरियल नंबर आपके जो मार्कशीट देखेंगे तो मार्कशीट पे आपको मिल जाते हैं। यहीं आपको अगले में वही सेम प्रोसेस रहेगा, 12th की डिटेल्स डालनी है। जैसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास कंप्यूटर का O लेवल सर्टिफिकेट है। अगर आप है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो इस पर नो क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पे आगे चलें। क्या आपके पास क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। क्या आपने 2 साल के लिए क्या आपने जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसमें या फिर प्रादेशिक सेवा में कहीं पर भी काम किया हो तो इसमें यस करेंगे वरना नो करेंगे। आगे आपके पास कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र अगर है तो यस, अन्यथा नो। 2 ही ऑप्शन है यस नो के। आगे आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपके पास देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, इसमें अपना जो मकान नंबर डालेंगे, फिर कस्बा उसका नाम डाल देंगे, गांव का नाम डाल देंगे, उसके बाद अपना राज्य और आपका ज़िला और पिन कोड। फिर क्या होगा, अगर मान लो आप जहाँ पे रह रहे हो या और आप जिस वक्त फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पे आपका 2 एड्रेस होता है, एक तो पत्राचार, एक दूसरा स्थाई। तो आपका जो स्थाई पता है वो तो घर रहेगा, यानी आधार कार्ड में आपके पास जो एड्रेस है वो आएगा। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम हैं तो यहाँ पे इस पर सेम एज पे क्लिक कर देंगे और दोनों में अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ तक की आपकी जानकारी हो जाएगी। अब उसके बाद में आपको किस पे क्लिक करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है और आगे चलना है। तो अब आगे की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो अपन आगे, जैसे अपन ने नेक्स्ट पे क्लिक किया और आगे अपन आते हैं तो उसके बाद में आपके पास ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे मैंने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने जो भी सूचना डाली थी, जो भी आपने डाले थे नंबर, उसको एक बार चेक कर लेंगे कि अपन ने जो भी डाला बिल्कुल सही था क्या। तो यहाँ से जैसे आप चेक कर लेंगे अपनी सभी चीज़ें तो अपने पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, जिनको मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको सभी पे यस ऐसे क्लिक करना है। अब क्लिक करना है वो आप एक बार इन सभी को पढ़ भी लेंगे और पढ़ने के बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जैसे आपकी मान लो कोई भी गलती नहीं हुई है, अभी तक अपना सब कुछ सही है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसमें अपने नेम्स डिटेल वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप सभी पे एक बार यस क्लिक कर देंगे और आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पे आपका कैप्चा है, इसको एक बार फिलअप करेंगे। मेरे भाई इसको थोड़ा साइड में हटाना पड़ेगा। ये लो, ये हो गया। जैसे यहाँ पे आपका कैप्चा दे रखा है उसको डालेंगे। जैसे इसमें दे रखा है 4 डाल देंगे। उसके बाद में कैपिटल V दे रखा है और फिर दे रखा है R, फिर आ जाएगा कैपिटल A।
ये आपका कैप्चा हो गया। जैसे आपने कैप्चा डाला, कैप्चा डालने के बाद में आप इसे क्या करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है उस पर, तो अब ये आपका आगे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सॉरी क्या हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस हो चुका है। जैसे देखो मेरे पास मैसेज भी आ गया और ये OTP है, उससे वेरीफाई करेंगे अपन फ़िलहाल। तो यहाँ से आपका जो आएगा एक्टिवेट थ्रो OTP, यानी आपको OTP से वेरीफाई करना है। यहाँ पर शुरू में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया उस पर यहाँ पे एक्टिवेट थ्रो OTP पे क्लिक किया। तो जैसे ही अपने पास यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अपन को क्या डालना है, पंजीकरण संख्या, जो अभी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आए थे वो एक बार यहाँ से फिलअप करने। चलो देखिए, अब अपने पास यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह था उसका करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने लगाया था उस पर OTP जाएगा और आपका जीमेल पे भी OTP गया होगा। तो यहाँ से आपने OTP डाला, यहाँ पे आपका कैप्चा आ रहा। अब इसमें आ रहा है आपका एक तो एक्टिवेट करना है और बैक टू लॉगिन। आपको किसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है फ़िलहाल। जैसे आपने एक्टिवेट किया, यहाँ पे आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लॉगिन पेज पे जाइए और उसे डायरेक्ट करिए। अब यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आपने ओके पर क्लिक किया, आपका यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब लॉगिन करना पड़ेगा, यस। यानी आपको फिर से क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका कैप्चा भरेंगे और आप आगे इसमें लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं अपना डालता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आपने यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और आपका डेट ऑफ बर्थ डाला, यहाँ पे कैप्चा डाला, उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके पास ये पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है मेरे भाई, पेमेंट करना है। और पेमेंट जब हम करेंगे तो अब आपको आगे का दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं, पेमेंट होगा आपका SBI कार्ड से और UPI वगैरह से, इसमें पेमेंट नहीं होगा। तो ये ऐसा आएगा, उसमें आपके पास क्या होगा, फिर आपको आपका फ़ोटो जो कि 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में उसकी साइज़ होनी चाहिए, वो अपलोड होगा। उसके बाद में आपके सिग्नेचर, और आपके सिग्नेचर 5 KB से 20 KB तक के होने चाहिए। उसके बाद में आपका 10th का मार्कशीट अपलोड होता है जो 20 KB से 100 KB तक होगा। और यहाँ पर फिर आपका 12th का मार्कशीट अपलोड होगा जो भी 20 से 100 KB तक की उसकी साइज़ होनी चाहिए। इतना करने के बाद में अपन फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने इस पर क्लिक किया तो आपका जो फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। यानी अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट ले सकते हैं। यानी आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और अब आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आपका ये प्रिंट आउट आ चुका है, जो आपने डिटेल्स फॉर्म में डाली थी सभी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप इस प्रकार अपना भी खुद अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने खुद मोबाइल से फिलअप किया है। लेकिन इसमें जो आप पेमेंट अपना काटेंगे वो आपका SBI कार्ड से काटना होगा। ये क्या है, सिंपली अपने जो UPI वगैरह होता है उससे आपका पेमेंट नहीं कटेगा, ठीक है। और ये इस प्रकार से आप अपना UP पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं और जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि अब लास्ट डेट आने वाली है तो फिर बाद में साइट नहीं चलेगी। तो इसलिए बहुत जल्दी करें फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक चीज़, अगर आपने ये वीडियो अगर अंत तक देखा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी इसी के जैसे काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।